नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर, जहां पर मैं संगीत के विषय पर चर्चा करता हूं। हालांकि आप कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मैंने 10th का सिलेबस करवा दिया है और अभी 12th के सिलेबस की ओर मैं चल रहा हूँ। 12th से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न डाला था, सबसे पहले प्रश्न डाला था जो कि था कि 12th का म्यूज़िक का जो सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ऐसा मैं क्वेश्चन पूरा डाल चुका हूँ जिसके अंदर मैंने ये बताया था आपको। मैं अभी स्क्रीन देख रहे हो आप मेरी, तो इसके अंदर देखो मैंने आपको सब ये बताया था। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जिसके अंदर है। लेकिन इसके अलावा भी जब आप सैम्पल पेपर देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ से भी बाहर है। अब वो कैसे दे दिए, अब सोचने की बात है। मैं कई बार सोचता हूँ कि जो 12th क्लास का ये म्यूज़िक का जो सिलेबस दिया गया है, अगर मैं भी होता इस जगह पर तो मैं सिर्फ ये पढ़ता कि जो थियरी का जो म्यूज़िक सिलेबस है, क्योंकि 30 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, 30 नंबर का ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ये 30 नंबर, तो 30 नंबर में क्या क्या आएगा मैं तो ये देखूंगा। 70 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के हैं, तो वो तो मैं देखूंगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अब मैंने भी जैसे देखा तो मुझे भी यही लगा कि यहाँ पर तो बहुत सी जो बता रखे हैं ये क्वेश्चन आंसर यही हैं, जो टॉपिक हैं यही आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो आ सकता है। ठीक है, और इस जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हो सकता है, अगर आप उस टॉपिक को नहीं जानोगे वो कौन सा क्वेश्चन है, तो आपके 6 नंबर जा सकते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, वो ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है, इससे दूर है, इससे अलग है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ आ सकता है, तो वो आप वो ज़रा देख लेंगे ध्यान से। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ उसी का जो 70 मार्क्स का जो ये प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल के सिलेबस में क्या इसमें से वो थियरी का क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो यहीं से है वो क्वेश्चन जो आएगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे और किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। जल्दी से ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन बताना है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, एक तो ये पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें लिखा हुआ है वन विलंबित ख्याल विद सिंपल एलाबोरेशन एंड फ्यू तान्स इन एनी टू ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। ये प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो उसमें पूछ सकते हैं क्या कि वन, एक विलंबित ख्याल को आपको लिखना है, उसके स्वरों को थोड़ा सा एलोबरेट करना है और 2 ताने बतानी है। ठीक है, किसी भी जो भी राग दिए गए हैं उनमें से 2 राग हमको करने हैं, मतलब किन्हीं भी 2 राग होगा वो पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो थियरी की बात है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये 2 की जगह, जो ना 2 की जगह, यहाँ पे 2 की जगह 1 आएगा। किसी भी एक राग का आप क्या कहते हैं विलंबित ख्याल लिखना है आपको, एक राग का विलंबित ख्याल। ये क्वेश्चन भी चलो हो गया। ठीक है, और हमारे राग ये हैं। ठीक है, इन रागों को हमने देखना है। आगे मैं बताता हूँ कि किस हिसाब से एक क्वेश्चन और है जो मैं बता रहा था आपको, जो मैं जिस जगह पे मैं पहुँचूँगा वो वाला क्वेश्चन कौन सा है। देखो वो क्वेश्चन है नंबर 3 पर। देखो आप, ये नंबर 3 पे देखेंगे हम, ये वाला देखो ये क्वेश्चन, वन तराना, ये नहीं आएगा, इसको काट देते हैं। अब आगे आ जाओ, आगे वन धमार, ये है भैया वो प्रश्न। ठीक है, वन धमार विद दुगुन चौगुन इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड राग। ठीक है, तो दुगुन चौगुन को काट दो, सिर्फ और सिर्फ धमार उठा लो यहाँ से। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपके सिलेबस में दिए गए किन्हीं भी सभी रागों में से किसी एक का धमार आपको लिखना है, धमार आपको लिखना है। ठीक है, धमार लिखना पड़ेगा, लिखना। जैसे कि मैंने बताया था धमार 2 चीज़ होती है धमार में। धमार क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो धमार जो है ये गायकी भी है, मतलब ये एक गायकी भी है, सिंगिंग स्टाइल भी है। ठीक है, और एक ताल भी है, समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ें। अब धमार जो है, धमार गायकी हमेशा धमार ताल पर ही गाई जाती है। धमार क्या होता है, जो जिसमें होली का वर्णन मिलता है, राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन मिलता है, वृंदावन की तरफ से है ये। तो धमार एक गायकी है, ध्रुपद धमार। ठीक है, खुले बोलों की ताल इस पे बजती है। तो ये गायकी है जो कौन सी ताल पर बजाई जाती है, वो धमार ताल पर ही बजाई जाती है। धमार ताल जो है वो खुले बोल की ताल है। ठीक है, अब हमें धमार जो लिखनी है वो धमार ताल के ऊपर ही लिखनी है, ये लिख के दिखानी है हमें, मतलब नोटेशन ऑफ धमार है। ठीक है, इसका पूरा जो क्वेश्चन जो है वो नोटेशन ऑफ धमार,
ठीक है, आपके दिए हुए किसी सिलेबस में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो धमार करवाने वाला हूँ वो बहुत जल्दी, मैं आज या कल में बहुत जल्दी आपको ये क्वेश्चन डाल दूंगा। जो धमार है, धमार मैं आपको 2 धमार करवाऊंगा, ठीक है, एक अलग राग में और एक अलग राग में। इसमें से आप आराम से उसको देख सकते हो और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा भैया, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। छोटा ख्याल भी आ सकता है और बड़ा ख्याल, इन दोनों में से एक आ सकता है। अगर मान लो बड़ा ख्याल आ गया, आपने बड़ा ख्याल किया ही नहीं है और धमार भी नहीं की है, तो आपके 6 नंबर कट रहे हैं, ठीक है। और आपने अगर छोटा ख्याल किया है, बड़ा ख्याल भी किया है और धमार भी की है, तो कुछ भी आ जाए तो आप सब कुछ कर दोगे। तो मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर जो प्रश्न आएगा वो धमार के बारे में आने वाला है। एक प्रश्न है जो छूट गया था, वो मैं अब आपको आज बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देख लेना। तो ठीक है, यही बस मैं आज बताने आया था। थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।